अगर हम कोई भी खाना खाएं तो वो शरीर के अंदर जाता है, वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलेगी और दूसरे ओर जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं उसको हमारे शरीर से पूप या मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें एक ट्रैक्ट काम करता है जिसे कहा जाता है यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसमें अलग अलग भाग आते हैं, जैसे कि हमारा अमाशय हो जाता है, मतलब कि पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत। और आज हम इसी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानने वाले हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो भाग होता है जहाँ पे हमारा जो खाना है जो कि लगभग डाइजेस्ट हो चुका है छोटी आंत में, उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है और उसको पूप या मल में चेंज किया जाता है और आखिरी में इसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके भाग कितने होते हैं? उसके 3 भाग होते हैं। पहला तो होता है हमारा कोलन, दूसरा है रेक्टम और तीसरा है एनस। यहाँ पे जो कोलन है उसको भी फिर से 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहला होता है हमारा असेंडिंग कॉलन जो कि ऊपर की ओर ट्रेवल करता है, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलन जो कि यहाँ पे आड़ी या तिरछी ट्रेवल करता है और तीसरा है डिसेंडिंग कॉलन जो कि यहाँ पे नीचे की ओर ट्रेवल करता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जहाँ पर छोटी आंत से जो खाना है वो बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, उस भाग को कहा जाता है सीकम। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये लार्ज इंटेस्टाइन के भाग हैं वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन देख लेते हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो जो डाइजेस्ट खाना होता है, फूड होता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करता है और ये जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा है वो लगभग 90% यहाँ डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इस खाने में बचे हुए जो वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको भी ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और धीरे धीरे ये जो फूड है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा है वो पूप या मल में चेंज हो जाता है और आखिरी में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के द्वारा। चलिए देखते हैं अलग अलग भाग हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहले बात करेंगे हम सीकम का। सीकम कौन सा भाग होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये जो सीकम होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये भाग एक पाउच के समान दिखाई देता है और ये खाने को रिसीव करता है। अब ये जो हमारा खाना होता है वो कहाँ पर जाएगा? कॉलन में जाएगा। सबसे पहला कॉलन का कौन सा भाग था? असेंडिंग कॉलन था, मतलब कि ऊपर की ओर जाने वाला जो कॉलन था वहाँ ट्रैवल करेगा। साथ ही साथ इसके बाद अब ये ट्रांसवर्स कॉलन जो है वहाँ पर भी ट्रैवल करेगा। इस दौरान जो हमारे खाने में बचे हुए वाटर होते हैं, साथ ही साथ जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस भी थोड़ी सी होती है, बट यहाँ पे एंजाइम के द्वारा ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे नहीं कराया जाता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसे गट बैक्टीरिया कहा जाता है, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खाने में बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ पे की विटामिन्स जैसे कि बी और विटामिन के जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा होते हैं अब इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो हमारा खाना था कहाँ पहुँचेगा? रेक्टम में पहुँचेगा। रेक्टम कौन सा भाग होता है? हमारे कॉलन के बाद जो भाग यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको पिक्चर में, वो वाला भाग होता है रेक्टम। ये जो रेक्टम होता है उसमें जो खाने जाने वाला जो खाना होता है वो पूरी तरह से पूप या मल के समान दिखाई पड़ता है और यहाँ पे जो खाना पहुँचा है उसमें अब किसी भी प्रकार के वाटर नहीं पाए जाते, ना ही इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। इसमें पूरी तरह से जो इनडाइजेस्टिबल मैटर या फूड होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकते, शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, वो बच जाते हैं। साथ ही साथ इसमें डेड सेल होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सेड हुए हैं
अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रेक्टम वाला भाग है वो कुछ अमाउंट में यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि हमारा जो मल है उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, थोड़ा सा ढीला कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा मल है या फिर पूप है वो एनस की हेल्प से इजीली शरीर के बाहर निकाल दिया जाए। लास्ट छोर क्या था हमारा भाग, एनस था। जो एनस है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का और साथ ही साथ पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का आखिरी भाग होता है। और यहाँ पे मसल्स के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जो कि अंदर भी पाए जाते हैं, बाहर भी पाए जाते हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जो हमारा मल है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बट जो हमारा बाहरी या आउटर स्फिंक्टर होता है वो हमारे पूरे कंट्रोल में होता है, और जब हम चाहें तभी वो जो मल है वो शरीर से बाहर निकल पाएगा। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे अपना जो मल है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से। और इस प्रकार से जो हमारा खाना होता है वो हमारे शरीर के अंदर पच भी जाता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अलग अलग भागों में बटा होता है और इसके अलग अलग ही काम होते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आज इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि आपको कितना समझ आया। यहाँ पे जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, जहाँ पे जो खाना होता है वो रिसीव होता है। ऑप्शन होंगे हमारे सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।